बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम घनश्याम था। मोहन अपनी पत्नी कुंती के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता रहता था और वही घनश्याम बहुत ही आलसी इंसान था। वह दिन भर अपने खेतों में सोया ही रहता था और वही मोहन के मेहनत की वजह से उसके खेतों में फसलों का पैदावार बहुत ही अच्छा रहता था, जिसके कारण घनश्याम की पत्नी उसको देखकर बहुत ही जलती रहती थी। देखिए जी, इस बार भी मोहन की फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार तो मोहन फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। इसके साथ हमेशा इतना अच्छा ही क्यों होता है? तुम भी ना कुंती, क्या बात करती हो? मेरे रहते हुए यह कभी अमीर हो सकता है। तुम देखो मैं इस बार क्या करता हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे जीते जी ये अमीर कभी नहीं हो सकता है। मोहन सुबह सुबह उठकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है और वह अपनी फसल को देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। भगवान की कृपा से तो मेरी फसल इस बार बहुत ही अच्छी हुई है। लग रहा है कि इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी। अपने फसलों को देख करके वहां से घर चला जाता है। फिर मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, अजी क्या हुआ? आप इतनी जल्दी खेत से आ गए? खेतों में अच्छी फसल हुई है कि नहीं? देखो ना कुंती, इस बार की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। लग रहा है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, तभी इतनी अच्छी फसल हमारी हुई है। लग रहा है कि इस बार बहुत ही अच्छी कमाई होगी। अगर भगवान की कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर पड़ी रही और इस बार फसलों की अच्छी कमाई होगी, तो हम अपनी मनु के लिए पैसे को बचाकर उसकी शादी के लिए रख देंगे। ठीक है ना जी? अरे हाँ कुंती, हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है। हम अपनी मन्नू के लिए पैसे बचाकर रख देंगे ताकि हमें कोई आगे चलकर दिक्कत ना हो। चलो, अब बहुत तेज भूख लग गई है। अब खाना लगा दो, मुझे कल खेत पर भी जाना है। फिर कुंती मोहन के लिए खाना लगा देती है और मोहन बहुत ही प्यार से खाने लगता है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश रहता है अपने फसलों को लेकर। अरे कुंती, यह माखन कहाँ से लाई हो? क्या हुआ जी? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे नहीं भाग्यवान, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। ये तुम कहाँ से लाई? अजी सच कहूँ तो मैं अपने ये हाथों से बनाई हूँ। कहिए तो और आपके लिए लाऊं? अरे नहीं नहीं कुंती, मेरा तो पेट इतने में ही भर गया, अब रहने दो। फिर दोनों पति पत्नी खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है तो कुंती की नींद खुल जाती है। फिर जब वह बाहर जाकर देखती है तो काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही है। अजी उठिए जी, बाहर चलकर देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। इस बार की तो फसल हमारी सब तबाह हो जाएगी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हे भगवान, हमारी फसलों की रक्षा करना। फिर दोनों उठकर जैसे ही खेत के लिए निकलते हैं, वह देखते हैं कि बारिश और तेज होने लगती है और आंधी तूफान भी बहुत तेज चलने लगती है। यह सब देखकर मोहन बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है और चिंता में डूब जाता है। अजी मन्नू के पापा, आप सुनिए, इतना टेंशन मत लीजिए। जो होना साथ तो वह हो गया। अब हम इसमें क्या ही कर सकते थे। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, हम फिर से अगली बार फसल उपजाएंगे। इधर घनश्याम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था बारिश को लेकर और वह अपनी पत्नी से कहता है, देखा सुमित्रा, मैं तुमसे क्या बोला था, वह कभी अमीर नहीं बन सकता है। अच्छा जी, आप इतना खुश हो रहे हैं, पर हमारी जो फसल नुकसान हुई है उसका क्या? हमारा भी तो फसल नुकसान हुआ है, इसमें खुशी की क्या बात है? अरे सुमित्रा, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हमने तो इतना फसल नहीं लगाया था अपने खेतों में जितना कि मोहन लगाया था। मैंने तो ना ही उतना मेहनत किया था और ना ही उतना फसल लगाया था, तो दुख किस बात की? इधर मोहन की पत्नी मोहन को सहानुभूति देती है और उसको समझाती है। इधर बारिश भी लगातार 4-5 दिनों तक होते ही रहती है।
जब बारिश रुकती है तो मोहन अपने खेतों में जाकर देखा है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। फिर मोहन घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और फसलों को नुकसान हो जाने के कारण वह चिंतित होकर सो जाता है। अजी मनु के पापा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम अपनी रोजी रोटी और घर की देखभाल कर सकते हैं और हमें अपने खेतों पर भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। कौन सा तरकीब तुम्हारे पास है? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मन्नू की मम्मी, मुझे तो फसल उपजाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। सुनिए जी, मैं यह कह रही हूँ कि हम क्यों न माखन बनाकर बेचें। मैं माखन बनाऊंगी और आप उसको ले जाकर बाजार में और गांव में बेचें। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो हमारा यह काम अच्छा खासा चलने लगेगा, जिससे हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मन्नू की माँ पर हमारी माखन कोई किनेगा भी या नहीं? ऐसा ना हो कि हमारे पास जो पैसा बचा हुआ है वह भी सारा डूब जाए। अजी मन्नू के पापा, आप शुभ शुभ बोलिए। पहले ही आप यह सब मत बोलिए। पहले तो आप ले तो जाइए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि हमारे माखन बिकेंगे। आप एक कम कीजिए, मैं थोड़े से माखन बना देती हूँ और आप उसको लेकर जाइए। कुंती थोड़े से माखन बनाकर मोहन को दे देती है और मोहन माखन लेकर गांव में निकल जाता है। माखन ले लो, माखन, ताजा ताजा माखन। माखन ले लो, माखन बच्चा खाएगा, सयान हो जाएगा, बुजुर्ग खाएगा, जवान हो जाएगा। माखन ले लो, माखन। तभी मोहन को एक औरत आवाज लगाती है। अरे भैया, ये माखन कितने के दिए? 20 रुपया प्लेट है बहन। तब एक काम करो भैया, मेरे को 10 प्लेट दे दो। फिर मोहनदास प्लेट माखन देकर वहां से अगले गांव में निकल जाता है। धीरे धीरे करके मोहन के सारे माखन बिक जाते हैं। फिर सारे माखन बेचकर मोहन घर आता है। आहो मन्नू की माँ, जरा पानी मेरे को दे दो। बहुत तेज प्यास लगी है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। अजी माखन बिके क्या? नहीं कुंती, माखन में से तो थोड़ा सा भी नहीं बिका। अजी आप सही कह रहे थे कि हमारे माखन कोई नहीं खरीदेगा। मैं ही आपसे जबरदस्ती कि अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? अरे थोड़ा धीरज रखो मन्नू की माँ, हमारे माखन में से तो थोड़ा सा भी नहीं बचा है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। क्या सच में हमारे सारे माखन बिक गए? हाँ कुंती, हाँ, हमारे सारे माखन बिक गए। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरी सुन ली। ये लो, तुम सारे पैसे और इसमें से कुछ पैसे तुम मन्नू की शादी के लिए रख दो और कुछ पैसे घर के खर्च चलाने के लिए रख दो। फिर अगले दिन सुबह कुंती और ज्यादा माखन बनाकर दे देती है और मोहन माखन लेकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। अरे मोहन, हमने सुना है कि तुम्हारे माखन बहुत ही अच्छे हैं। जरा मुझे भी खिलाओ आपने माखन, और मेरे बच्चों के लिए भी 10 प्लेट पैक कर दो। मोहन उस व्यक्ति को 10 प्लेट माखन देकर अगले गांव की ओर निकल जाता है। फिर धीरे धीरे करके उसके सारे माखन बिक जाते हैं और जैसे ही शाम होती है, मोहन घर आता है। अरे मन्नू की माँ, हमारे माखन के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। मैं जब भी तुरंत घर से निकलता हूँ वैसे ही माखन सारे बिक जाते हैं। कुंती यह सब सुनकर मन ही मन बहुत मुस्कुराती है। यह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी उसके द्वारा पर गांव का सरपंच आता है। अरे भाई मोहन, कहाँ हो? बाहर तो आओ। हाँ जी, सरपंच जी बोलिए, क्या काम है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मोहन, मेरे बेटे की 4 दिन बाद जन्मदिन है और मुझे उसके जन्मदिन पर 200 प्लेट माखन चाहिए। क्या तुम मुझे 200 प्लेट माखन बनाकर दे सकते हो? हाँ जी, सरपंच जी मिल जाएंगे माखन आपको, आप चिंता ना करें। ये सारी बातें घनश्याम और सुमित्रा सुन रहे थे। अरे सुमित्रा, इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं जब भी इसका बुरा करने का सोचता हूँ तब इसका भला हो जाता है।
मोहन की तरक्की देखकर घनश्याम और सुमित्रा अंदर से जल उठते हैं और कुंती माखन कहाँ रखती है यह पता लगाने लगते हैं। कुंती जैसे ही माखन बनाकर सोने चली जाती है, तभी घनश्याम और सुमित्रा जाकर उसके सारे माखन चुरा लेते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, कुंती माखन को देखने के लिए जाती है तो उसे माखन का वहां पर एक भी दान नहीं मिलता। यह सब देखकर वह अपने पति को सारे बात बताती है। हे भगवान, अब क्या होगा? आखिर हमारे माखन कौन चुरा लिया? अब मैं सरपंच जी को क्या बोलूंगा? कुंती, तुम घर को देखते रहना, मैं जा रहा हूं सरपंच जी के पास और उनको सारी बातें बताने, और मैं उनसे बोलूंगा कि मुझे 2 दिन की मोहलत दे दें। फिर मोहन सरपंच के पास जाकर सारी बातें बताता है और कहता है, सरपंच जी, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। मैं 2 दिन के बाद आपको सारे माखन बनाकर दे दूंगा। ठीक है मोहन, तुम 2 दिन का और समय ले लो, लेकिन मुझे माखन जरूर देना, क्योंकि तुम्हारा माखन के चर्चे पूरे गांव में हैं। हाँ ठीक है सरपंच जी, मैं आपको बहुत जल्द माखन बनाकर दे दूंगा। फिर मोहन वहां से अपने घर की ओर चल देता है और घर आते समय वह देखता है कि घनश्याम का लड़का माखन खा रहा होता है। अरे, यह घनश्याम के पास कहां से माखन आ गया? उसके घर पर तो कभी माखन बनता नहीं है, और ना ही वह मेरे से कभी माखन कीना है। यह जरूर हो ना हो, यह मेरे ही माखन है और यह मेरे ही घर से चुराया है। अरे बेटा, यह माखन तुम कहां से लाए हो? हाँ रे मोहन चाचा, यह माखन तो मेरे पापा ने दिया है। मेरे घर में और भी माखन है। फिर मोहन अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अजय, आपको सरपंच जी को यह सब बातें जाकर तुरंत बतानी चाहिए। इसका हल वहीं निकालेंगे। फिर मोहन सरपंच जी के घर पर जाता है और सारी बातें उनसे बताता है। अब आप ही इसका समाधान निकालिए सरपंच जी, और आप ही बताइए कि घनश्याम को कौन सी सजा देनी चाहिए। फिर सरपंच घनश्याम के घर पर आता है और उसके घर पर छानबीन करता है अपने आदमियों के साथ, और वह वहां देखते हैं कि मोहन के सारे माखन वहीं पर पड़े हुए हैं। यह सब क्या है घनश्याम? आखिर तुमने मोहन के माखन क्यों चुराए? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आज के बाद से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे मोहन की तरक्की देखकर जलन सी होने लगी थी। घनश्याम, तुमने तो माफी के लायक काम ही नहीं किया है। अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो तुम फिर से यही करोगे। मारो इसको। फिर सरपंच के सारे आदमी मिलकर उसको बहुत ज्यादा मारते हैं